नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और हमारी चुनावी यात्रा में हम पहुंचे नागौर से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव है बासनी। ये बासनी गांव ऐसा गांव है जिसने पूरे इंडिया को एक नागौरी चाय का चस्का दिया है। क्या है पूरी नागौरी चाय की कहानी, आइए हम जानते हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी मोहम्मद असगर चांदवाला। कि चाचा, ये नागौरी चाय की क्या कहानी है और ये मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में कैसे पहुंची? नागौरी चाय बम्बई क्या, दिल्ली के, हिंदुस्तान में भरोगे, ये प्योर दूध की चाय बनाते हैं। और जो बाकी जो बम्बई में हज़ारों दुकानें हैं, इसका मुकाबला चाय नहीं बनाते। तो आप पहली बार कब मुंबई पहुंचे होंगे? और हम बासनी से नहीं पहुंचे, हमारे बाप दादे और हमारे कुछ कुमारी में बुजुर्ग थे। 1890 के अंदर हमारे गए थे। 1890 में 1890 में हाँ, 1890 में हमारे जो गांव से गए थे बुजुर्ग, उन्होंने जाके वहाँ पे एक दूध का कारोबार किया जी। तो वो ज़माने में मुंबई बोले तो एक जजीरा था, छोटा था, मतलब टापू था, एक माइम तक था मुंबई। हाँ। तो मुंबई के अंदर कालबा देवी के अंदर एक पिंजरा पोल करके है, पांजरा पोल करके, वहाँ पे तबेले थे हमारे नागौरी लोग। फिर वहाँ से जैसे जैसे आबादी बढ़ी, वो तबेले 7 रस्ते, जो मुंबई के 7 रास्ता बोलते हैं, वहाँ पे उनको चल गया। वहाँ फिर आबादी बढ़ी तो वहाँ से वो निकल के फिर जोगेश्वरी में चले गए। ऐसे करते करते कारोबार, ये नागौरी का जो तबेले का कारोबार था पहले। फिर धीरे धीरे हमने वहाँ पे दुकानें भी चालू की, दूध की। तो हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने वहाँ पे दूध बेचना शुरू किया। पहले तबेले थे, धीरे धीरे दुकानें भी शुरू की। हमारे गांव के अंदर सबसे पुरानी दुकान है एक भिंडी बाज़ार के अंदर। आज उसको कम से कम हो गए 120 कुछ साल हो गए पुरानी वो दुकान हो। ऐसे करके फिर हमने होटलों का कारोबार किया। मुंबई के अंदर ईरानी होटलें थी, उनको दूध देना शुरू किया। वैसे कैसे धीरे धीरे फिर हम लोग आगे से आगे ये चीज़ चलती रही। फिर हमने एक नया ब्रांड चालू किया, नागौरी चाय। तो नई नस्ल गई, उन्होंने धीरे धीरे। ये नागौरी चाय का ब्रांड बनाने से पहले आपका नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम मोहम्मद कासिम नागौरी। अब बताइए। हाँ। तो ये जो नया ब्रांड कैसे इंट्रोड्यूस किया और ये दूसरी चाय से कैसे अलग है? जैसे चाचा ने तो बताया था कि प्योर दूध की बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बनाते हैं, दूध की चाय बनाते हैं। तो नागौरी ब्रांड बन गया है एक, मतलब कि भाई दूध की चाय बनाते, प्योर दूध की चाय बनाते। तबेले का दूध है, जैसे आपने देखा ये ताज़ा दूध आता है। तो कम से कम मेरे को लगता है 70-80% तो यही दूध वापरते हैं ज़्यादा, तबेले का दूध वापरते हैं। तो वहाँ पे कितनी दुकानें होंगी अंदाजन? 4,500-5,000 दुकानें। 4,000 तक तो 4,500-5,000 दुकानें और नागौरी के ब्रांड्स हैं। और नागौरी ब्रांड क्यों पड़ा कि हमारे पास में सूफी हमीद नागौरी है हमारे, जो अल्लाह के वली हैं, और उनका ही हम खाते हैं, नाम का। हमारी भाषा में उनका नाम का ही सदका खाते हैं, वही हमें देते हैं। और उनसे हम कमाए, उनके नाम से हम कमाए, सूफी अहमद नागौरी के नाम से। तो ये तो हो गई चाय की कहानी। अब तबेलों का बताइए कि वहाँ पे तबेलों का व्यापार भी काफी बड़ा है मुंबई में, और जो बहुत बड़ा हमारे मोस्टली हैंडल करने वाले आपके बासनी के लोग। तो बासनी जो गांव है उसका मुझे बताइए कि यहाँ पे कितने परिवार है और कितने परिवार इस तबेले के धंधे से जुड़े हैं, जिनका मुंबई से? यहाँ 7,000 मकान है इस गाँव के अंदर, 70,000 की आबादी है, और 150 हमारे तबेले के मालिक हैं, गवली बोलते हैं उनको। उनके कितने भैंसे वगैरह पशुधन होगा? कोई के 200 है, कोई 500 है, कोई 1000 भी हैं। ये हमारा जो नागौरी समाज है, ये जो हमारे राजस्थान के अंदर जो एक बार छिनवा काल पड़ा था, तो डिवाइड हो गया बहुत जगह पे। मालवा में भी हैं, गुजरात में भी हैं, पड़ोसी मुल्क में भी हैं। क्या मालवा में बहुत है हमारे नागौरी, एमपी के अंदर। क्या एमपी के अंदर, और राजस्थान अपना गुजरात के अंदर भी है, अहमदाबाद में भी है। मतलब हमारा वो जो 96 के अंदर यहाँ जो बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जोधपुर ज़माना, जोधपुर दरबार का ज़माना था, उस वक्त कुछ लोग चले गए यहाँ से, लेकिन उन्होंने अपना सरनेम नहीं छोड़ा, नागौरी। आज भी हमारे सर हैं, मतलब बिरादरी का। तो हमारा ये जो है कि समाज व्यापारी है, कोई मगजमारी नहीं, कोई झगड़ा फसाद नहीं, और मिलजुल के रहते हैं। क्या हमारा तो ये ऐसा हिसाब था कि हमारे यहाँ एक थे, हमारे मोहल्ले में थे, मतलब जो हमारे वार्ड पंच बोलते हैं जिनको, उनको हम बगैर ही वोटिंग के निर्विरोधी उनको चुन लेते थे।
क्या उनका कुछ नाम, क्या कोठारी कुछ नाम था उनका, कोठारी बोलते थे, तो उनको तो आपके गांव में मोस्टली आबादी मुस्लिम आबादी है, लेकिन आप बता रहे हैं कि जो 2-4 हिंदुओं वो की पहले के जगह- थे, पहले के थे, 2-4 नहीं है, हैं बहुत आज हैं, भी बहुत सुनार हैं, सुनार है, मेघवाड़ है, दो मंदिर हैं, क्या और मेघवाल हैं, मेघवाड़ है ना। और ये नीची जात वाले बेचारे। ये अभी ये बताइए कि आपने बताया कि जब भैंस यहाँ पे आती है अपना बच्चा उसका होता है। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है। ये क्या होता है कि हमारे रेख देख में काम होता है। हाँ। जैसे अभी ये है कि क्योंकि भैंस क्या है, ये देखो ये भी हमारी तरह है, मतलब बोलती नहीं है लेकिन है तो जानदार चीज़ ना, तो इसकी हम रेख देख करते हैं, इसको समझ आते हैं। जब ये दूध नहीं देती है तो यहाँ लेके आ जाते हैं इसको, सालवेज बोलते हैं उसको। तो उसकी रेख देख चाक जो आदमी रखे हुए इतने, मतलब तो फिर जब दूध देने शुरू करती है फिर उसको वापस मुंबई। तो ये चचा जब आप उनको ले जाते हैं मुंबई लाने ले जाने में कुछ परेशानी नहीं होती? कोई परेशानी नहीं होती, परेशानी नहीं होती, लेकिन वो फैसिलिटी होती है ना। जैसे गवर्नमेंट ने जो गाड़ी है उनमें पासिंग रहती है कि अभी इतनी पास है गाड़ी के, समझो उनकी 8 है या 6 की पासिंग रहती है, कभी ये 6 या 7 से ज़्यादा आप नहीं बिठा सकते, तो उसके हिसाब से जाती है। इनका किराया भी, रेंट भी ज़्यादा लगता है, वहाँ जाता है आने जाने का खर्चा। लेकिन उससे क्या होती है, भैंस यहाँ क्या हमारे रेख देख में सेफ रहती है। क्या है कभी दूसरी जगह भेजें तो क्या मालूम वो कैसे रखता है, क्या हाँ वो यहाँ चारा वगैरह इसको खिलाना ये सब करते आदमी। और इस गांव के अंदर हर आदमी ने मेहनत करके पैसा कमाया है। लड़ाई झगड़ा, बेईमानी, चोरी मेरे गांव में कुछ भी नहीं है। और बहुत सीधे लोग हैं ये, जिनका नाम चलता है बम्बई के अंदर, कभी नागौरी लोग बहुत सीधे हैं। हम लड़ाई झगड़ा नहीं जानते और ना कभी करते हम। हम जब बम्बई गए ना तो वहाँ पे साउथ इंडियन जो सेट्टी बोलते सिट्टी जात, तो उन्होंने जब हमारे से कारोबार शुरू किया तो हमने भी उनको बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया। क्या आज उनके बड़े बड़े होटलें हैं वहाँ पे। यार अभी तो ज़माना अलग हो गया, पहले की बात अलग थी। पहले हमारा उनका इतने अच्छे थे कि अभी हमारा सब ज़्यादा हमारे ज़्यादा ग्राहक साउथ इंडियन थे। साउथ इंडियन क्या आज भी हमारे कोई मिल जाते, कोई ऐसा पहचान वाला हो, हमारा बहुत एहसान मानता, बोलते यार नागौरी बहुत अच्छे लोग, व्यापारी लोग। अब चाचा थोड़ा अपने गांव के बारे में बताइए। आपने बताया कि गांव आपका एक रोल मॉडल गांव हो सकता है अगर उसको देखा जाए। आपने फैसिलिटी वहाँ पे जो इस धंधे से जो पैसा लाके आपने क्रिएट किया गांव को बनाया है। अभी तो एजुकेशन का भी एजुकेशन का भी चल रहा है, एजुकेशन बड़ा सुविधा। एजुकेशन के भी हमारे मतलब क्या है कि भाई हमने यहाँ एजुकेशन के बारे में हमारी एक संस्था है। जो बच्चा अगर पढ़ना चाहता है मतलब आगे कभी उसको, अगर वो कमज़ोर है और मतलब टैलेंट है उसके अंदर, तो हम उसके सपोर्ट करते हैं। मतलब क्या उसको आगे भेजने के लिए हम उसके जो भी होता है हमारे से उसको सपोर्ट करते हैं। क्या ऐसे बहुत से हैं। अभी हमने एक लाइब्रेरी बना रहे हैं यहाँ पे, नज़दीकी है यहाँ से। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चे आएंगे अपना स्टडी करेंगे, बेटे कोई भी मतलब बच्चा जो पढ़ता है, कि घर में तो पढ़ाई हो नहीं सकती है कि भाई यार घर छोटे होते हैं किसी के या चिलम चाली, तो उनके लिए एक अलग से हम यहाँ कम से कम अभी हमारा काम चालू है लाइब्रेरी का। क्या चाचा अभी जो नई पीढ़ी के बच्चे आ रहे हैं, आप लोगों ने तो मेहनत की है और पूरा कारोबार खड़ा किया, तो वो लोग जा रहे हैं इस धंधे वो भी मुंबई में जा रहे हैं। घर में मेरे 4 बच्चे हैं, तो 2 सब 4 तो पढ़ सकते नहीं, 2 बच्चे पढ़ते हैं और 2 को हमारे कारोबार में लगा दिया उनको। लेकिन एक चीज़ और है कि आज हमारे बच्चे हैं ना, बहुत से डॉक्टर भी हैं और सीए भी बन गए, बहुत इंजीनियर हैं। अभी तो बहुत जगह पे मतलब दूसरे कंट्री में हमारे बच्चे गए हुए हैं। क्या तो पढ़ाई पे बहुत अच्छा रुझान है हमारा, पहले नहीं था लेकिन अभी हमने हमारे बाप दादों से परदादों ने पढ़ाई नहीं की, जहाँ से बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूरी करते थे। हमारी जो कौम है ना उसका सरनेम ये नागौरी नहीं है, गाड़ी से हमारे सरनेम है गाड़ी, जो गाड़ी चलाते। हाँ पहले हम लोग बैलगाड़ी चलाते थे। बैलगाड़ी हमारे बाप दादे बैलगाड़ी चलाते थे, इसकी वजह से हमारा सरनेम तो था पहले ये गाड़ी। फिर हमने नागौरी नाम से हमारा नागौरी लकब कर लिया। एक ट्रेंड हो गया कि भाई हम नागौरी। क्या नागौर नज़दीक था और हमारे एक बुजुर्ग हैं जो यहाँ पे उनकी एक दरगाह है, उसके हिसाब से हमने कर लिया कि भाई नागौरी। क्या लेकिन अभी हमारा गांव मतलब पढ़ाई में बहुत रुझान, बच्चे पढ़ रहे हैं। बस कुल मिला निचोड़ा इस गांव का ईमानदार मेहनती लोग हैं, कुआं खोद के पैसा निकाल के बम्बई से लाते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। आजू बाजू पड़ोस के जितने भी गांव हैं ये यहाँ आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। 3000 आदमी हमारे उनसे ताल्लुकात भी अच्छे हैं,
कभी कोई झगड़ा फसाद कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि हम तो व्यापार करते हैं और व्यापारी आदमी कभी झगड़ा नहीं करता है क्या। और हम तो ऐसे आदमी हैं कि भाई अगर कोई हमें सामने करता है जो मतलब वेलकम करता था उसको वेलकम करते हैं, झगड़ा फसाद। अच्छा, ये जो सरकारें जो बदलती है उस कुछ आपको फर्क पड़ता है अपने धंधे में, बिजनेस में? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हमें तो मेहनत करनी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मेरे को कमाना जाना पड़ेगा बम्बई, मेरे घर पे ये भेजने वाले नहीं है, दोनों ही। ठीक है, अपना वोट अपन देंगे जो हमें अच्छा लगेगा, बाकी इनको वोट देकर हम चले जाएंगे। हमारे लिए तो कोई ये बात भी नहीं है कि अभी कोई बीजेपी से या कोई हमें कांग्रेस से कोई, हमारा तो बस क्या है कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, अच्छा आदमी होना चाहिए। अभी जो लड़ी है ये भी हमारे को तो अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है। हाँ, ज्योति मिर्धा, इनके जो दादा थे वो तो हमारे यहाँ मतलब हम तो उनके फैन थे क्या, हमने तो उनके खिलाफ कभी वोट, लेकिन वो कांग्रेस में थे उस दौरान। भले वो कांग्रेस में क्या, वो तो लोकदल में भी थे पहले। आप तो बच्चे हैं, आपको तो मालूम नहीं है। हम तो 80 की बात करते हैं, 1980 के अंदर वो एक राजस्थान का रिकॉर्ड हुआ था कि 25 सीटें हैं राजस्थान की कांग्रेस की आई, तो वो जमाने में 24 सीटें कांग्रेस की आई थी, एक लोकदल की आई। और तो हम तो क्या कोई लेना देना नहीं। हाँ ये है क्योंकि पहले देखो पार्टी एक कांग्रेस ही थी और अब तो पार्टियाँ खैर यहाँ तो इलाका ही पार्टी है नहीं इतनी। यहाँ तो एक बेनीवाल की जो पार्टी है वो इतनी मजबूत भी नहीं है, ठीक है वो पार्टी है लेकिन वो नहीं है कोई। अच्छा, आप तो मुंबई में रहे और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो हो रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र का तो ऐसा है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर 2 शिवसेना 2 एनसीपी। देखो हम तो ना देवेंद्र फडणवीस की जो हुकूमत थी वो बहुत अच्छी हुकूमत थी पहले 5 साल पहले। उसने क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सीएम रहता नहीं है 5 साल, वहाँ 2 साल 2.5 साल में तो 1900 आदमी था जो 5 साल सीएम रहा है। मैं 1968 से मुंबई में छोटा जब गया था मुंबई क्या गया था होटल, तो मैंने वहाँ अक्सर देखा है कि भाई वह 5 साल कोई मुख्यमंत्री बहुत कम रहा। या तो मेरे को लगता है कि ये देवेंद्र फडणवीस रहा होगा, एक आध और कोई रहा होगा। अभी जो है ये भी हुकूमत सही है महाराष्ट्र के अंदर, मिली जुली सरकार है, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं। मैं तो खुद शिवसैनिक से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब क्या मुझे तो नहीं लगता है कि अभी आज तक कोई तकलीफ है क्या है। हम तो जाते हैं, अगर कभी कोई काम भी होता है तो हमारा तो काम हो जाएगा, और हम कोई गलत काम करते ही नहीं तो जाने की जरूरत नहीं है हमें। लीगल काम करते हैं, मेहनत करते हैं हम तो लोग, मेहनत करो पैसा कमाओ और मीठी चाय पिलाओ, बस नागौरी चाय। तो ये थे चाचा जो अपने पूरी बासनी की कहानी बता रहे थे, यहाँ से के तबेलों की कहानी बता रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से नागौरी चाय ने अपनी मिठास जो है देश भर में घोली है। नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन के लिए दामोदर व्यास।